हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्कॉलर्स ओडिसी। तो आज की इस वीडियो में हम मुल्कराज आनंद का एक फेमस वर्क अनटचेबल को डिस्कस करेंगे, जिसे 1935 में पब्लिश कराया था। इसके पब्लिशर है लॉरेंस और इसका प्रीफेस E.M. फोस्टर ने लिखा था। इसका पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड पर्सन लिमिटेड है। सो विदाउट फर्दर डिले हम इसके प्लॉट को स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है बाखा से, जो एक 18 साल का स्वीपर लड़का है। सुबह सवेरे वो अपनी गरीब स्वीपर कॉलोनी में उठता है, जहां वो अपने फादर लाखा, अपने छोटे भाई राखा और अपनी सिस्टर सोहिनी के साथ रहता है। ये सब लोग उस सिटी से बाहर रहते हैं क्योंकि इन्हें अनटचेबल, अछूत माना जाता है। लाखा, जो बाखा का फादर है, वो बहुत लेज़ी है, तो वो बाखा को उठाता है काम पर जाने के लिए। बाखा उठ के अपनी पसंदीदा अंग्रेज़ी ड्रेस पहनता है, जो उसने ब्रिटिश सोल्जर्स को देख के इंस्पायर होकर पहननी शुरू करी थी, क्योंकि ये कपड़े पहनते वक्त वो खुद को एक अलग इंसान फील करता है, एक ऐसा इंसान की तरह जो इस कास्ट सिस्टम से ऊपर है। और फिर अपना झाड़ू और टोकरी उठा के शहर की तरफ चलता है और अपर कास्ट लोगों से दूरी बनाकर चलता है। वो पब्लिक वॉशरूम्स पे पहुंचता है और अंदर की बुरी से बुरी गंदगी साफ करता है, जबकि अपर कास्ट के लोग उसे सीधा देखते भी नहीं, सिर्फ ए स्वीपर बुलाकर काम करवाते हैं और एक आदमी तो उसे जल्दी कर गंदे बोल के उससे झगड़ता है। पर बाखा वहाँ से चुपचाप सब सहता है, क्योंकि ये उसकी डेली लाइफ है और यही उसका डेली रूटीन है। बाज़ार से गुजरते वक्त एक भीड़ में एक अपर कास्ट आदमी उसका हल्का सा धक्का लग जाता है और वो आदमी तुरंत चिल्ला देता है कि बाखा ने उसे पलीत कर दिया, मीन्स अछूत, गंदा कर दिया। पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लोग उसे गालियां देते हैं, कोई मारता है, कोई धक्का देता है और बाखा बिल्कुल चुप खड़ा रहता है, क्योंकि एक अछूत के पास अपनी सफाई देने का भी कोई हक नहीं होता। और वो अंदर अंदर टूट के वहाँ से चला जाता है। फिर एक अपर कास्ट औरत के घर में बाखा को मिठाई सीधे हाथ में देने की जगह ज़मीन पर फेंक देती है, ताकि उसे छूना न पड़े, और बाखा नीचे झुककर उस मिठाई को उठाता है। अंदर से टूट रहा है, लेकिन बाहर कुछ नहीं दिखाता। कौन? बाखा। उसी दिन का सबसे दर्दनाक इंसिडेंट तब होता है जब उसकी बहन सोहिनी टेंपल के पास पानी भर रही होती है और ब्राह्मण पुजारी पंडित कालीनाथ, जो कई दिनों से सोहिनी को घूर रहा था, बाहर आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे मोलेस्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन जब टेंपल के अंदर से लोग बाहर आने लगते हैं तो वो सीधा पलटकर चिल्लाता है कि सोहिनी ने उसे छू लिया और उसे गंदा कर दिया। पूरी भीड़ सोहिनी के खिलाफ हो जाती है और बाखा सब सच जानता है, अपनी बहन की आंखों में सच देख सकता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि एक अछूत की आवाज़ को कोई नहीं सुनता और एक ब्राह्मण के झूठ को ही सच माना जाता है। और बाखा के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जो पूरी नोवेल में बूझता नहीं। वहाँ से आके बाखा हवलदार चरत सिंह, एक फ्रेंडली सिख सोल्जर है, उसके पास जाता है और चरत सिंह उसे अपने साथ बिठाता है, उसे खाना खिलाता है, उसके साथ फ्रेंडली तरीके से बात करता है। और इसी वक्त कॉलोनल्स हॉकी मैच की बात होती है। चरत सिंह बाखा को हॉकी के बारे में बताता है, उसे हॉकी की ट्रिक्स सिखाता है
और थोड़ी देर के लिए बाखा हॉकी खेलने भी लगता है। कुछ मिनट्स के लिए बाखा सब कुछ भूल जाता है। कोई कास्ट नहीं, कोई ह्यूमिलेशन नहीं, कोई वॉशरूम्स नहीं, सिर्फ खेल और एक नॉर्मल ज़िंदगी का एहसास। ये वो पल था जब बाखा ने खुद को पूरा इंसान फील किया। लेकिन जब चरत सिंह को उसकी कास्ट याद आती है तो वो भी हेजिटेट करने लगता है, जो दिखाता है कि अच्छे लोग भी सिस्टम के अंदर कैसे फंसे होते हैं। चरत सिंह के साथ एक और बात भी होती है। वो बाखा को पढ़ाई के बारे में भी बात करता है। कहता है कि अगर बाखा पढ़ेगा तो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। और बाखा के अंदर एक नया सपना जागता है कि शायद एजुकेशन का एक रास्ता हो सकता है उसके लिए इस सिस्टम से बाहर निकलने का। लेकिन साथ ही वो सोचता है कि एक अछूत के लिए पढ़ाई कितनी मुश्किल है। स्कूल में कौन उसे पढ़ाएगा, कौन टीचर बनाएगा, सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करेगी। शाम को ब्रिटिश मिशनरी मिस्टर हंचिंसन बाखा को चर्च ले जाते हैं, ये कह के कि क्रिश्चियनिटी में सब बराबर है और भगवान के सामने कोई ऊंचा नीचा नहीं है। बाखा एक नई उम्मीद लेकर चर्च जाता है, लेकिन वहाँ भी इंडियन क्रिश्चियन उसे पहचानते ही दूर हो जाते हैं, दूर बैठते हैं, कोई सीधी बात नहीं करता और बाखा निराश होकर बाहर आ जाता है, क्योंकि कास्ट इतनी गहरी है कि धर्म बदलने के बाद भी लोगों के दिलों से नहीं जाती। ये एक और दरवाज़ा था जो बाखा के लिए बंद हुआ। रात को शहर में महात्मा गांधी की पब्लिक मीटिंग होती है, जहां हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और गांधी पूरे जज्बे के साथ कहते हैं कि अनटचेबिलिटी एक पाप है। अछूत लोग हरिजन्स हैं, यानी भगवान के लोग, और ये जुल्म ख़त्म होना चाहिए। बाखा पहली बार किसी इतने बड़े आदमी को ये बोलते सुन के अंदर से हिलता है। एक गहरी उम्मीद जागती है उसके अंदर, आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन साथ में ये सवाल भी उठता है कि ये सब होगा कब। कल फिर वही वॉशरूम्स होंगी, वही गालियाँ होंगी, वही ज़िंदगी होगी। आखिर में गांधी की मीटिंग के बाद बाखा के पास खड़े मुस्लिम इंटेलेक्चुअल RN बशीर कहते हैं कि असली और प्रैक्टिकल सल्यूशन फ्लश टॉयलेट्स की टेक्नोलॉजी में है। अगर मशीन्स ये काम करें तो स्वीपर्स की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी, कोई इंसान ये काम नहीं करेगा और कास्ट सिस्टम की ये बड़ी जहर भी टूट जाएगी। और बाखा ये सुन के सोचता है कि आज के पूरे दिन में उसने 3 रास्ते देखे, गांधी का सोशल और मोरल रिफॉर्म, चर्च की रिलीजियस इक्वालिटी और टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल सल्यूशन, लेकिन कोई पक्का जवाब नहीं मिला, कोई तुरंत राहत नहीं मिली। न बाज़ार में इज्जत मिली, न टेंपल के पास इंसाफ मिला, न चर्च में बराबरी मिली, न गांधी की स्पीच ने तुरंत कुछ बदला और नोवेल ख़त्म होती है। बाखा के रात के गहरी अंधेरी में अकेले चले जाने से थका हुआ, टूटा, लेकिन एक सवाल लेकर कि क्या कभी कुछ बदलेगा, क्या कभी कुछ क्या कोई मुझे भी इंसान माना जाएगा। तो यहाँ पर हमारी ये नोवेल एंड होती है। सो अब हम इसके थीम्स को डिस्कस करेंगे। इस नोवेल्स के थीम्स हैं कास्ट, और इस नोवेल्स में चर्च, गांधी की स्पीच और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ह्यूमन डिग्निटी, हिपोक्रेसी, किसकी रिलीजन की, कॉलोनियल का इन्फ्लुएंस, जेंडर ऑप्रेशन, पावरलेसनेस, होप वर्सेस रियलिटी, टेक्नोलॉजी एज अ लिबरेशन और आइडेंटिटी क्राइसिस। आई होप आपको ये नोवेल अच्छे से समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। Soon we will meet in the next video.